नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम फिर नूंह यानी मेवात पर बात करेंगे। हरियाणा के मेवात में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाएगा और झड़पों में बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर की भूमिका की जांच की जा रही है। राज्य पुलिस प्रमुख पीके अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि इसमें अगर मोनू मानेसर की भूमिका पाई गई तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। लिबरल गिरोह कह रहा है कि भारत में शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगने चाहिए क्योंकि दंगे होते हैं इनसे। उन्हें हजारों वर्षों से चली आ रही यात्राओं से दिक्कत है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये दंगे करते कौन हैं। हर गांव, हर शहर और हर राज्य में कई पाकिस्तान बस गए हैं। वो एक खास एरिया होता है जहां शरिया चलता है। इस शरिया शासन को वामपंथी नेताओं, बुद्धिजीवियों, वकीलों और पत्रकारों के एक बड़े गिरोह का समर्थन है। जमीन पर भीड़ खून बहाती है और फिर उसके बचाव का काम सफ़ेद पोश करते हैं। पीड़ित हिंदुओं को बदनाम कर दिया जाता है, अत्याचारी बताकर, और दाढ़ी टोपी वाले हत्यारे पीड़ित साबित कर दिए जाते हैं। मेवात में जो हो रहा है वो एक ऐसा मॉडल है जिसे कई जगह दोहराया जा चुका है। सवाल पूछे जाने चाहिए कि दिल्ली दंगों में हिंदुओं की हत्या करने वाले अधिकतर इस्लामी कट्टरपंथी आज जमानत पर बाहर क्यों हैं? क्या इस तरह से उन्हें बल नहीं मिलता पैटर्न को अन्य जगहों पर दोहराने का? मेवात में हुए दंगों का ठीकरा अब मोनू मानेसर के सिर पे फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि शोभा यात्रा के आयोजक विहिप और बजरंग दल जब जानते थे कि मोनू मानेसर एक दिन पहले बाकायदा वीडियो घोषणा कर चुका था कि वह अपने सारे साथियों के साथ यात्रा में शामिल रहेगा, तो उसे बाहर क्यों नहीं रखा गया? उसकी उपस्थित उपद्रव की गारंटी थी। पुलिस ने उसकी कारगर व्यवस्था क्यों नहीं की? अब चूंकि एक कथित अपराधी कथित रूप से यात्रा में शामिल था, इसलिए जिहादियों का देश को जलाना, नूह को हिंसा में झोंकना, पुलिस वालों को मारना, लोगों की हत्या करना, यह सब उचित था, केवल इसलिए कि यात्रा में मोनू मानेसर है। अब वो तय करेंगे कि जुलूस में कौन आएगा और कौन नहीं। वो जिहादी कोर्ट है क्या? और फिर मोनू मानेसर तो वहां आया भी नहीं, सिर्फ उसके आने की आहट से इतना बड़ा दंगा फैल गया। ये कहीं से भी विश्वास करने वाली बात लगती है। आप देखिए कि मोनू मानेसर और बजरंग दल के पक्ष में लोग वहां क्या कह रहे हैं, उनकी बातें सुनिए। यहाँ पे जो बजरंग दल वाले आए ना, तो उनके साथ जो भी कुछ हुआ हमने अपनी आंखों से देखा, पर हमें ये पता नहीं कि उनकी गलती इनकी गलती। अच्छा। हाँ, बस हमने इतनी देखी, फिर गोली फायरिंग होने लगी, झट हम अपने घर में घुस गए। हाँ। फिर इतनी देखी हमने। अच्छा। हम ताड़ो लगा लिया, हम अपने घर में घुस गए कि हमारे घर में गोली चलनी शुरू हो गई। इतने भी हाँ, पर उन पे गोली उनने ना चलाई गोली, बजरंग दल वाले इन पे गोली नहीं ही बंदूक। बजरंग दल वालों पे बंदूक नहीं थी। बंदूक किसके पास थी? बंदूक इनके पास ही, मुसलमानों के पास। इनके पास थी? उनने गोली चलाई ना जैसे उन पे। हाँ। जो छर्रा छुट रहे। हाँ। तो बहुत ज्यादा आवाज है रही गोली इनकी, तो बजरंग दल वाले तो यहीं से ही गए, हमारे घर में से ही पानी वानी पी पी के। हाँ। तो सर उनके हथियार छीने गए से पुलिस ने ले लिए। अच्छा। उन पे आए हथियार। तो यहाँ के जो मेवात के थे उन्होंने चलाए यहाँ पे? हाँ, उन्होंने चलाए, अच्छे मारे। एक तो मंदिर के पीछे बेचारो लेटरिंग करो। हाँ। उसका गोली पहाड़ में से चढ़ गए। पहाड़ में से मारी है? हाँ, वे तो निपनी ढुड़क गो। 3 घंटा तक 3 घंटा तक 3 घंटे तक फायरिंग चली? हाँ 3 घंटे तक। हाँ, पुलिस प्रशासन है जो उसकी भी नहीं चली। अच्छा। क्यों? वे मुसलमान लोग फतराव कर रहे बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ सर, हम तो अपने घर में बैठ गए घुस के, हमने तो बस इतनी फायरिंग होती देखी और वे बेचारे भग भग के मंदिर में घुस गए। ऐसा पहले लगा था आपको कि ऐसी कोई घटना हो सकती है? ऐसे कुछ उम्मीद अंदेशा था पहले? सर ऐसे नहीं रहा। पहली बार जब वे आए ना, जब वे जवान लड़के आए, और अब की बार आए ना लेडीज ज्यादा आई और बुढ़े ज्यादा आए और बच्चे ज्यादा आए। अच्छा। लेकिन ये अपनी तैयारी में है।
तो वे तैयारी में नहीं आए। अच्छा, मतलब जो इधर से शोभा यात्रा में लोग थे वो लेडीज थे, बुजुर्ग थे और बच्चे थे। क्या ऐसे थे क्या? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में जो आए थे वो युवा बच्चे थे, मतलब उन्होंने ये सब किया है। नहीं किया उन्हें, नहीं, झूठ बात है ये, झूठ बात है। झूठ बात है। तो मतलब ये बुजुर्गों पे और महिलाओं पर हमला किया गया। हाँ हाँ, और फिर जो वे लड़के हल्के हल्के से वे भी फिर बेचारे छूट छुटाइया करने लगे। हमारे आगे हम हाथन में लाश गई हैं। तो अच्छा, मारे गए लोग यहाँ? मारे गए हैं, 5 लोग मारे हैं मंदिर के पास में। मंदिर के पास 5 लोग मारे? पीछे है। पुलिस कहाँ थी? देख रहे थे आप? पुलिस नहीं, पुलिस भी साथ थी, पुलिस भी फायरिंग कर रही थी, पर पुलिस की चैनल कहाँ दे रहे हैं ये। अच्छा, पुलिस की नहीं चल रही थी। ये पाकिस्तान है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती। यहाँ मेवात पाकिस्तान हो चुका है। हमारे तो बच्चे रोन लगे सारे, हम तो अपने घर में घुस के बैठ गए। पब्लिक हिंदू भी उठ जाए तो कटा मार फैसलो थो, धरती का पलटा था। पर हिंदू डरपोक है। हिंदू डरपोक है? बिल्कुल, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हिंदू डरे हैं, घर में घुस के छत में चढ़ देख रहे कहाँ आग लग रही चौकर था। जो ये ऐसे ही बात थी, आग लग रही थी तो ये भी चलते लठियां ले लेकर, पत्थर लाठी कुछ तो मिलता। चलो हथियार ना है हम पे, लाठी तो थी, डंडा तो था, छड़े तो थे हमारे पास काबली की करके, जब तो है तो उल्ट पलट। जरूर लगनी चाहिए। कौन लगा सकता है? सरकार लगाएगी लगाम तो, योगी सरकार। योगी सरकार मतलब हरियाणा की सरकार से कुछ नहीं हो रहा? हरियाणा की सरकार के बस की नहीं है इनको कंट्रोल करना। एक ही बंदा जो कर सकता है वो है योगी। क्या नाम हो गया आपका? जी भूरी बाई है जी। अच्छा, हम नूह में रह रही है कई साल से। जब ये हादसा हुआ तो अचानक हादसा हुआ। अचानक हुआ? अचानक जी। हमें कितने साल हो गए, हमने कभी आज तक ये हादसा नहीं देखा ना ही सुना। और जब ये हादसा हुआ तो एकदम सभी लोगों को एकदम दहशत पैदा हो गई। और यहाँ से हम सब देखते रहे कितना धुआं, कितने भगदड़। यहाँ से हम काफ़ी देखते रहे और पता भी लगता रहा ऐसे ऐसे बात हुई। लेकिन जो भी सरकार है और उनको तुरंत ये कब्जा करना चाहिए था, कंट्रोल में लेना चाहिए था। और दूसरी बात, जो यहाँ के लोग हैं, हिंसा जो जिन्होंने की है उनको पहले से ही तैयारी थी। मतलब पहले से तैयारी उन्होंने कर रखी थी। क्यों कर रखी? हिंसा करनी है। क्योंकि उनके मकानों के ऊपर जो पब्लिक थी, जो पत्थर फेंक रहे थे, उनके पास इतने पत्थर कहाँ से आए? जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतने पत्थर आए कहाँ से? हाँ से। दूसरी बात, जो पेप्सी है पीने वाली, उसमें पेट्रोल डाल के, बत्ती डाल के और जला के उसको तुरंत फेंकते थे, गाड़ियों में आग लग जाती थी। तो वो सब तैयारी कर रखी थी पहले से। मतलब कि कांच की बोतलों में पेट्रोल भरकर वो पहले से तैयारी किए बैठे थे कि सोमवार का दिन होगा और भोले के भक्त यहाँ मौजूद होंगे। गाड़ियों, लोगों का जो आंखों देखा हाल है वो आपको स्पष्ट तौर पे बता रहा होगा कि कहीं भी बजरंग दल, मोनू मानेसर या किसी भी हिंदूवादी संस्था की कोई भूमिका नहीं थी इस दंगे में। लेकिन ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में जुलूस निकाला, इस वजह से दंगा हुआ। मेरा प्रश्न है कि खाप पंचायतें वहाँ क्या कर रही हैं? किसान आंदोलन से लेकर पहलवानों तक के फालतू मुद्दों पर बात बात पर दिल्ली पहुँच जाने वाले खाप के बुजुर्ग पगड़ीदार कहाँ हैं आजकल? मुझे पूरा विश्वास है कि खाप पंचायतों की सत्ता में बैठे लोग ज़रूर इस्लामी दंगाइयों के समर्थन में ही होंगे, भले ही उनके अपने लोग मरते रहें। ट्रैक्टर कहाँ है तुम लोगों का? वो संख्या बल कहाँ गया? या फिर दंगाइयों का समर्थन न करने पर फंडिंग बंद हो जाएगी तुम्हारी? ये तो कागज के गीदड़ों से भी ज़्यादा डरपोक निकले। आप यकीन मानिए कि मोनू मानेसर का भी वही हाल होगा जो कमलेश तिवारी, नूपुर शर्मा के साथ हुआ। भाजपा केवल उनका इस्तेमाल करके छोड़ देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी मेवात दंगों के बाद राजस्थान पुलिस से मोनू मानेसर पर कार्रवाई करने को कहा है और यह भी कहा है कि वो उसकी पूरी मदद करेंगे। इन्हें अभी पता है कि चुनाव नज़दीक है, चुनाव ख़त्म होने दीजिए, फिर देखिए कि ये क्या करते हैं और क्या होता है मेवात में। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में था, उसमें एक मैसेज आया कि वो लड़का जिस ग्रुप में जुड़ा हुआ था उसमें कुछ पढ़े लिखे समझदार हिंदू जो हैं, जो महंगे घरों में रहते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसा बता रहे हैं कि जो मोनू मानेसर है वो एक्सटॉर्शनिस्ट है। हम हिंदू एक्सटॉर्शनिस्ट को नहीं पालेंगे जो केवल कुछ पैसे ही लेगा। हम हिंदू मुसलमान एक्सटॉर्शनिस्ट को पालेंगे जो पैसे लेगा, फिर हमारी महिलाएं व संपत्ति लेगा, वो फिर हमारे गले काटेगा। आई कॉल इट जगत सेठ सिंड्रोम।
एक जगत सेठ था, उसने कभी मराठों को फाइनेंस नहीं किया, पर उसने मीर जाफर को फाइनेंस किया। और 1757 के 2 साल बाद मीर जाफर ने जगत सेठ की हत्या कर दी, उसकी सारी प्रॉपर्टी लूट गया, उसके परिवार की महिलाओं को भोगदासी बना गया। क्योंकि हिंदुओं को जो है हिंदू एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं चाहिए, मुस्लिम एक्सटॉर्शनिस्ट चाहिए, क्योंकि सेकुलर भी तो होना होता है। बन गया ना, हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग, सूरत बदल देंगे हिंदुस्तान का। और ये कैब अगर लागू हुआ, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग आगजनी कर देंगे, पूरा नस्त नाबूद कर देंगे पूरा शहर का प्राइवेट प्रॉपर्टी को। इनकी धमकियां सुनिए और सुनिए कि कैसे ये देश को बर्बाद करने के लिए खुलकर माइक पर बोल रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, और अगर कार्रवाई है तो बस पकड़ के कुछ दिन जेलों में बंद कर देना। इससे क्या होगा? चुराई है यहाँ से बाइक्स, जरा देखिए, कुछ नई की नई खड़ी हैं उधर दूर, और यहाँ पानी में से भी लोग चुरा कर ले गए। जरा देखिए, यहाँ ये पूरा भरा हुआ था, जिसको खाली किया गया। वही है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि औरतों को सिर से सिंदूर हटाना पड़ रहा है, माथे से बिंदिया हटानी पड़ रही है, हाथ से चूड़ियाँ उतारनी पड़ रही हैं, जिससे हिंदू धर्म का कोई भी निशान न दिखे। और अब आप पुरुषों को भी देख लीजिए कि उन्हें अपने हाथ से कलावा उतारना पड़ रहा है या फिर घरों में छुप जाना पड़ रहा है, अन्यथा उनकी बहन और बेटियों को उठा लिया जाएगा। लीजिए वीडियो सुनिए। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कुछ पता नहीं कब उन पे क्या हो जाए, उनके साथ क्या हो जाए। रात को नहीं सोते मैडम, 4-4-5 बजे कहा अंदर हो जा, ये देख किसने कहा? क्या देख करके? ये कलावा देख करके मुझसे कुछ लोगों ने, जो ये शरारती तत्व थे, शरारती तत्व, मुसलमान बोले ना, हाँ, जो मुस्लिम जो ये लोग थे उपद्रवी, जिन्होंने ये रचना जो रची है षड्यंत्र के तहत, जो हमारे भाइयों को जो मारा है, तो उन्होंने मुझे मेरा ये देख के कहा अंदर हो जा अपने घर में, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटे उठा के ले जाएंगे। इतने बड़े शब्द बोलने के बाद मैडम हम सहमे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है हमारा। सोचिए वो किस समाज के लोग हैं कि आपके धार्मिक प्रतीक कलावा को देख करके आपकी बहन या बेटियों को उठाने की धमकियां देते हैं और बातें करते हैं। यह घटना कहीं दूर की नहीं है, यह सीरिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की बातें नहीं है। यह घटना दिल्ली से मत 100 किलोमीटर की दूरी पर घटित हुई है। सोच लीजिए, अगर अभी सरकार, हिंदुवादी सरकार के रहते हुए, सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए ऐसा कुछ हो जा रहा है, तो 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ या कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ होगा। याद रखिएगा कि जिस दिन बजरंग दल, विहिप और मोनू मानेसर जैसे लोग हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हुए, उस दिन हिंदुओं का अंत तय है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, इन हिंदूवादी संस्थाओं को और ऐसे लोगों को सर माथे पर बिठाइए, इनके लिए आवाज़ उठाइए, और इनसे संबंधित अगर कहीं भी कोई गलत बात कही जा रही है तो उसे काटिए, उस पर बोलिए। अगर आप इनका साथ नहीं देंगे तो तय है कि यह भी आपका साथ नहीं देंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।